दिल्ली एक ऐसा शहर जहां पुरानी इमारतें और आज की भाग दौड़ मिलती हैं, लेकिन शहर की भूली बिसरी गलियों में एक और डरावनी कहानी है, शैडो मैन की। उसे एक बिना चेहरे वाले काले साए की तरह बताया जाता है, जो बस यूं ही दिखता है और सामने आते ही गायब हो जाता है। उसे सबसे पहले भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद देखा गया था, जब बहुत उथल पुथल थी, खासकर पुरानी दिल्ली के खंडहरों और भूतिया कब्रों के पास। क्या वो लोगों के अंदर के दर्द से पैदा हुआ है, या कुछ और पुराना, दिल्ली के इतिहास में बुना हुआ एक डर? शैडो मैन वहां दिखता है जहां कोई दुख या हादसा हुआ हो। फिरोज शाह कोटला, मेहरौली की कब्रें, ऐसी जगहें जहां इतिहास की छाप गहरी है। क्या वो कोई रखवाला है, कोई पुरानी याद है, या सिर्फ रोशनी का कोई खेल? आज रात हम ये जानने के लिए दिल्ली के अंधेरों में कदम रखेंगे। इस कहानी को समझने के लिए हम उन लोगों से बात करते हैं जो शैडो मैन को देखने का दावा करते हैं। संजय वन के पास रहने वाली अंजलि नाम की एक स्टूडेंट बताती है, हवा एकदम ठंडी हो गई थी। मैंने पेड़ों के पास एक लंबी काली परछाई देखी। वो गायब हो गई, लेकिन डर अभी भी है। ऐसी ही कहानियां पीढ़ियों से चली आ रही हैं। एक रिटायर्ड पुलिस अफसर याद करते हैं, खूनी दरवाजा के पास गश्त के दौरान हमने एक काली आकृति को बहुत तेजी से जाते देखा। हमने ढूंढा, कुछ नहीं मिला। हमने फिर कभी उसकी बात नहीं की। दिल्ली का इतिहास हिंसा और दुख से भरा है। बंटवारा, हमले, विद्रोह। लोक कथा के जानकार कहते हैं कि शैडो मैन इस सामूहिक दर्द की निशानी हो सकता है, शहर के जख्मों से पैदा हुआ एक साया। ऐसी कई कहानियां बंटवारे के समय सामने आईं, जब दिल्ली दुख से टूट चुका था। क्या शैडो मैन किसी इंसान का भूत है, या किसी पुराने दौर का भूत? ये कहानी आज भी जिंदा है। शहर के भूतिया अतीत की एक काली याद दिलाती है। शैडो मैन के बारे में एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं? डॉ. आलोक शर्मा, शहरी लोक कथा के समाजशास्त्री। वो शहर का एक भूत है, शहर की चिंताओं और सामूहिक दर्द का एक रूप। मनोवैज्ञानिक नींद में होने वाले पैरालिसिस का जिक्र करते हैं, जहां लोग हिल नहीं पाते लेकिन उन्हें काली आकृतियां दिखती हैं। पराइडोलिया, हमारे दिमाग की परछाइयों में इंसानों की शक्लें देखने की आदत भी इसमें मदद करती है। एक बार जब कोई कहानी फैल जाती है तो हर अनजान परछाई उसका सबूत बन जाती है। कहानी खुद ही बढ़ती जाती है। शैडो मैन शायद कोई सुपरनैचुरल चीज नहीं, बल्कि हमारे डरों और शहर के इतिहास का एक आईना है। हमारा दिमाग कहानी सुनकर खाली जगह खुद ही भर लेता है। सीन स्ट्रीमलाइंड फॉर एक्सपर्ट इनसाइट एंड साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट। आज के डिजिटल जमाने में शैडो मैन की कहानी ऑनलाइन खूब चलती है। सोशल मीडिया, ब्लॉग और वीडियो कहानियों को पहले से कहीं ज्यादा तेजी से फैलाते हैं, जिससे सच और झूठ का फर्क मिट जाता है। मीडिया कवरेज से एक चक्र बन जाता है। जितनी ज्यादा खबरें, उतने ज्यादा मानने वाले, उतनी ज्यादा कहानियां। शैडो मैन अब एक सांस्कृतिक पहचान बन चुका है। नई पीढ़ी के लिए एक आधुनिक कहानी। एक तार्किक दुनिया में भी हमें रहस्य पसंद है। ये कहानी एक सुरक्षित रोमांच देती है, अनजान से मुलाकात। चाहे इसे सच माने या एक रूपक, शैडो मैन इसलिए जिंदा है क्योंकि ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। Scene focused on the legend's evolution and cultural power. इतनी सारी कहानियों और सिद्धांतों के बाद एक सवाल बाकी रहता है, क्या शैडो मैन असली है या यादों और डर का कोई खेल? विज्ञान जवाब देता है, मनोविज्ञान, इतिहास, सुझाव। लेकिन बार बार दिखने की बात को नजरअंदाज करना मुश्किल है। शायद सच्चाई सबूत में नहीं, बल्कि कहानी की ताकत में है, जो हमें दिल्ली के अतीत और हमारी अपनी कल्पना से जोड़ती है। शैडो मैन एक ऐसी कहानी है जो हर बार सुनाने पर बदलती जाती है। अगली बार जब आपको दिल्ली की रात में ठंड लगे, तो खुद से पूछिए, आप क्या मानते हैं? ये कहानी हम सबकी है, हमारे डरों, हमारे इतिहास और रहस्य की हमारी ज़रूरत से बनी है। अपनी कहानी शेयर करें। शैडो मैन शहर के अंधेरों में इंतज़ार कर रहा है।